वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर को एक और जहां विलेन बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें हीरो बताते हैं। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में रहते हुए माफीनामे में क्या लिखा था, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल विनायक दामोदर सावरकर ने उस माफीनामे में क्या लिखा था। विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। आगे विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। आगे विनायक दामोदर सावरकर लिखते हुए कहते हैं कि मेरे प्रारंभिक जीवन की शानदार संभावनाएं बहुत जल्द ही धूमिल हो गई। यह मेरे लिए खेद का इतना दर्दनाक स्रोत बन गई है कि रिहाई एक नया जन्म होगा। आपकी ये दयालुता मेरे संवेदनशील और विनम्र दिल को इतनी गहराई से छू जाएगी कि मुझे भविष्य में राजनीतिक रूप से उपयोगी बना देगी। अक्सर जहां ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। आगे विनायक दामोदर सावरकर लिखते हुए कहते हैं कि मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा के बिना भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। ये सभी बातें विनायक दामोदर सावरकर ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में सजा काटते हुए 1913 और 1920 के बीच दायर की गई दया याचिकाओं में लिखी थी। अब आप समझ गए होंगे दरअसल विनायक दामोदर सावरकर की इन याचिकाओं में आपको क्या लगता है। क्या विनायक दामोदर सावरकर को हीरो कहना उचित होगा या विनायक दामोदर सावरकर को विलेन कहना उचित होगा? आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।